तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानि सुपतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वा सब्बारि विजयं हता पत्तु सब्बनुतं सदा वन्दे तं बोधिपादपम् महादयो महासेतो बोधिमूले निसीदय पञ्चमारे पराजित्वा पत्तु सम्बोधिमुत्तमम् परमं बोधिपल्लङ्कं द्वितीयं च अनिमिषम् तृतीयं जङ्गमणं श्रेष्ठं चतुर्थं रत्नाकरं पञ्चमं अजपालं च लिन्देन षष्ठमं सप्तमं राजायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं वन्दे तं बोधिपादपम् साधु साधु साधु। विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ इन तीन रत्नों को विवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही सभी जुड़े हुए शिव संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज का दिन बड़ा ही विशेष दिन है। आज की तिथि बड़ी ही विशेष तिथि है। आज पूर्णिमा का अवसर है और इस पूर्णिमा का अवसर पर आप सभी पुण्यवान लोग, मैं भी पुण्यवान कि आप सभी को धर्म श्रवण करने का मौका मिल रहा है और मुझे धर्म देशना देने का मौका मिल रहा है। तो ये बड़े ही पुण्य की बात है। तो और विशेषकर पूर्णिमा के अवसर पर ये जो धर्म दान दिया जा रहा है ये विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो बुद्धिज्म में हम देखते हैं कि जो पूर्णिमा का विशेष महत्व रहा है, हर पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है। और ज्यादातर जो कुछ भी खास घटनाएं हुई है, विशेष घटनाएं हुई है, वो दरअसल बहुत सारी घटनाएं पूर्णिमा के अवसर पर ही हुई है ना। जैसे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, सिद्धार्थ गौतम का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा का दिन, महापरिनिर्वाण पूर्णिमा के दिन, पहला उपदेश पूर्णिमा के दिन। यहाँ तक कि ऐसा ऐसा कहा जाता है कि उनका जो संतति है या फिर जो उनका जन्म ग्रहण करने का उनके माता के गर्भ में उनको उन्होंने जब गर्भ धारण किया था बोधिसत्व ने, तो वह दिन भी आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। तो यह पूर्णिमा के दिन पर ही बहुत सारी घटनाएं होती है। पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिर्वाण, पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने महापरिनिर्वाण डिक्लेयर किया था। तो ये विशेष रहा है। तो ऐसा क्यों विशेष होता है? दरअसल पूर्णिमा में ऐसा क्या विशेष होता है? तो ऐसा मैंने सुना है, ऐसा कंफर्म तो नहीं है, मैंने मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। है ना, त्रिपिटक में हो सकता है कहीं तो कि ऐसा कहा जाता है, मानो जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन अपनी पुण्य का विपाक आता है ना। जितने हम पुण्य कर्म करते हैं उसका विपाक आने का दिन होता है, फल आने का दिन होता है। जैसे वर्षा ऋतु में जब हम पूरी किसान धान लगाता है और वर्षा ऋतु खत्म हो जाने के बाद क्या होता है, वो धान जो होती है, फसल जो होती है वो परिपक्व हो जाती है, धान परिपक्व हो जाता है, तो धान आने का समय होता है
ना, जैसे दशहरा दिवाली के पीरियड का जो पीरियड होता है उस समय में परिपक्व हो जाता है धान। तो उसका उत्साह मनाते हुए लोग त्योहार मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो त्योहार है अलग अलग प्रकार के सामने आते हैं। तो वो ठीक उसी प्रकार धान परिपक्व हो जाता है, तो उसी प्रकार हमारे पुण्य का भी परिपक्व होने का जो समय होता है वो दरअसल पूर्णिमा का दिन होता है ना। पूर्णिमा का दिन होता है, अष्टमी का दिन होता है। तो उस दिन क्या होता है, विपाक जो है भर भर के आते हैं। और ऐसा भी मैंने सुना है कि पूर्णिमा के अवसर पर कुशल कर्मों का विपाक आता है, और जो चतुर्दशी दशी है उस समय में भी जो अकुशल कर्म है उसका भी विभाग आता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें समझाया कि उपोषित करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, उपोषित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि उस दिन विपाक आते हैं। तो चाहे कुशल कर्म का अगर विपाक आता है, तो अगर उस दिन आपका उपोषित है, तो बहुत ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, उसका लाभ आपको मिल सकता है ना। अष्टमी है तो बहुत ज्यादा लाभ आपको मिल सकता है। और अगर अमावस्या के दिन आपके अकुशल कर्मों का विपाक आने लगता है, तो उस दिन आपका उपोषित है, तो उस दिन क्या होता है, अकुशल कर्मों का विपाक उतना तीव्र गति से नहीं आता है ना। उपोषित के कारण वो टल जाता है। तो इसीलिए उपोषित धारण करना बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। बहुत महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट है बुद्धिज्म में, कि जिस समय में हमें हमारे पुण्य का विपाक जो है भर भर के मिलता है ना। तो इसीलिए ये चतुर्दशी है, अष्टमी है, दोनों अष्टमी, कृष्णाष्टमी, शुक्लाष्टमी, और उसके बाद पूर्णिमा है। तो ये जो तिथियां होती है बहुत विशेष होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो उसी से जुड़े हुए हम देखते हैं वैशाख पूर्णिमा, तो हम सभी को पता है। एक ही महीना, अभी एक पूर्णिमा, एक ही महीना हो गया है उसको लगभग पूरा। तो अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा हो। तो हम देखते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा में अलग अलग प्रकार के महत्व है, अलग अलग प्रकार का महत्व है। उस दिन का महत्व ऐसा भी है कि जो भगवान बुद्ध ने समझो ज्ञान प्राप्ति का दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे में, पीपल वृक्ष के नीचे में। तो उस समय में भगवान जो है 7 दिन एक जगह पर बैठे थे। कौन से दिन 7 दिन एक जगह पर बैठे रहे, कि जो वृक्ष है, बोधि वृक्ष है, वर्षा पूर्णिमा से उपोषद के दिन, अगले उपोषद के दिन अष्टमी तक वो एक जगह पर बैठे थे। तो उसके बाद उन्होंने पोजीशन चेंज की, वो वहां से उठे, और फिर दूसरी जगह पे वहां पे जाके उन्होंने एक सप्ताह मेडिटेशन किया। फिर वहां से उठे, फिर तीसरी जगह पे उन्होंने एक सप्ताह मेडिटेशन किया। फिर चौथी जगह पे गए, वहां पे एक सप्ताह मेडिटेशन किया। ऐसे करते करते 7 जगहों पे गए, और 7 सप्ताह वह मेडिटेशन करते रहे, है ना। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि 7 सप्ताह कौन से थे। और फिर पहले सप्ताह में क्या किया उन्होंने, एक जगह पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो वो ज्ञान का अनुभव लेने लगे कि मुझे सही में ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं। वो क्रॉस चेक करने लगे, अलग अलग प्रकार से उन्होंने क्रॉस चेक किया, अलग अलग जगहों पर बैठ बैठ के उन्होंने वो ज्ञान को चिंतन मनन किया, और अच्छी तरह से समझा कि मुझे क्या प्राप्त हो गया है। तो उसके चलते उन्होंने बहुत ज्यादा गहन चिंतन मनन का वो समय है, बोधि मंडल भी उसको कहा जाता है। बोधि मंडल का एरिया उसको कहा जाता है, कि जो आज अगर आप बोध गया आते हैं, और बोध गया में उसकी प्रतिकृतियां बनाई हुई है ना। जैसे पहला सप्ताह बोलते हैं उसको बोधि पल्लंकन सप्ताह। बोधि पल्लंकन सप्ताह माने कि जो जिस पल्लंक पर बैठे थे, जिस आसन पर भगवान बुद्ध बैठे थे, वो आसन पर एक सप्ताह बैठे रहे, उसको बोधि पल्लंकन सप्ताह बोलते हैं। बोधि मिलने के ठीक ठीक पहला सप्ताह, है ना। फिर वहां पे वो उन्होंने जाना कि मुझे कौन से ज्ञान प्राप्त हो गए थे, तो वो ज्ञान को उन्होंने फिर से चिंतन मनन किया, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले प्रहर में हमको दिव्य चक्षु हुआ, दूसरे प्रहर में हमको विभिन्न और स्थानुशुद्धि ज्ञान प्राप्त हुआ, और तीसरे प्रहर में हमको आसुआ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ उनको छल विद्या भी प्राप्त हो गई, दिव्य स्रोत, चेतु प्रत्यय ज्ञान हो गया, है ना। तो ये रिद्धि सिद्धि ज्ञान हो गया, तो ये ज्ञान भी उनको प्राप्त हो गए। उसके अलावा उनको 4 एक्स्ट्रा ज्ञान भी प्राप्त हो गए, जैसे कि अमनुष्य तत्व का, उनके साथ बातचीत करना, उनकी लैंग्वेज उनको समझता है, जानवरों की भाषा उनको समझता है, ये भी एक प्रकार का ज्ञान होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो गए। तो ये पहला सप्ताह उनको प्राप्त हो गया। और फिर वहां से वो उठे पहले सप्ताह के बाद, और फिर वो ऐसा पूर्व दिशा की ओर, पूर्व से थोड़ा पूर्व, और जो होता है उत्तर दिशा के बीच में, है ना, पूर्व दिशा के नॉर्थ ईस्ट में,
वो क्या आ गए, दिशा में थोड़े आगे बढ़े, और चलते चलते ऐसे ऐसा माना जाता है कि उस समय में उनके, जैसे वो वहां से उठे और चलने लगे तो उनके पद स्पर्शों के नीचे जमीन को जैसे उनका स्पर्श होता है तो वहां से क्या होता है, कमल फूल खिलने लगता है ना, कमल फूल खिलने लगता है। तो ऐसे कमल के फूल खिलने लगे जो जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, है ना। तो आज भी अगर हम बोध गया जाते हैं तो सम्राट अशोक के टाइम से वहां पे क्या हुआ है, उन्होंने पत्थर की आकृतियां बनाई हुई है कमल की, और वो जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ते हैं कमल निकलता है, तो जिन जिन जगहों पे भगवान के स्पर्श हुए हैं वहां पे सम्राट अशोक ने वो प्रिजर्व किया है, वो जगह को क्या किया है, वहां पे पत्थर के क्या बनाए हैं, कमल के फूल बनाए हैं, तो वो भी आज हमें देखने को मिलते हैं बोधगया में। तो फिर वहां से वो कुछ दूर चले गए ऐसे, और एक जगह पे जाके वो खड़े रहे, और वहां से उन्होंने दूसरा सप्ताह, एक सप्ताह वो एक ही जगह पर खड़े रहे, वहां पे खड़े रह के वो बोधि वृक्षों को देखने लगे, है ना। ऐसे चले, चलकर थोड़ा दूर गए, और थोड़ा दूर जाने के बाद वो अपने बोधि वृक्ष को देखने लगे, पीपल वृक्ष को देखने लगे, और वो देखते ही रह गए, है ना, पीपल वृक्ष को देखते रहे। और वहां पे उन्होंने अपनी आंख तक क्या नहीं ऐसे लपाई नहीं, है ना, पूरा एक सप्ताह पर वो स्टैंडिंग मेडिटेशन करते रहे, खड़े खड़े मेडिटेशन करते रहे, और बोधि वृक्ष को एक तक देखते रहे, है ना, ऐसा देखते रहे दिन रात कंटिन्यू क्या करते रहे, वो देखते रहे ऐसे दिन रात 7 दिनों तक वो पूरी तरह से बोधि वृक्ष को देखने लगे, और चिंतन मनन करने लगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, और इसी बोधि वृक्ष के नीचे मुझे ऐसा क्यों ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसा चिंतन मनन करते करते दूसरा सप्ताह उन्होंने बिताया, उसको बोलते हैं अनिमिषण सप्ताह, है ना। अनिमिषण मतलब कि अपनी आंखों को उन्होंने ऐसे लपलपाया नहीं, मिस नहीं किया, है ना, मिस मतलब ऐसा मिटाया नहीं, तो उसको अनिमिषण सप्ताह बोलते हैं। पहला बोधि पल्लंघन सप्ताह, दूसरा अनिमिषण सप्ताह। तो अनिमिषण सप्ताह में वो ऐसे देखते थे, तो उनको याद, उन्होंने चिंतन मनन किया तो उन्होंने जाना कि मैंने ये ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने एफर्ट्स किए हैं, तो उन्होंने देखा, पूर्व जन्म में देखा, तो उनको दिखा, दिखने लग गया कि उन्होंने पारमिता पूरी की, 10 पारमिता पूरी करने के बाद ही उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, 10 पारमिता परिपक्व हो रही तब जाके मुझे ये बोधि प्राप्त हुई, ऐसा उन्होंने जाना। तो ये दूसरा सप्ताह का उनका ज्ञान है। फिर तीसरे सप्ताह में फिर वो ऐसा देख रहे थे, है ना, एक सप्ताह देख रहे थे तो देवता आ गए ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे देवता वहां पे आ गए, और देवता सोचने लगे कि ये भगवान तो बुद्ध हो गए, उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर भी ये अपने बोधि वृक्ष की तरफ देख क्यों रहे हैं, क्या उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया है, क्या ये उसका आस्वाद ले रहे हैं, ये अपने ज्ञान का आस्वाद ले रहे हैं, ऐसा उनको, वो जो देवता है उनके मन में आ गया है। तो अभी भगवान ने जाना चित्त से, ये देवता ऐसे सोच रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भगवान की आसक्ति अभी खत्म नहीं हो, अभी तो वो बोधि वृक्ष के प्रति आसक्त होने लगे हैं, अभी बोधि ज्ञान के प्रति आसक्त होने लगे, ऐसा उनको लगा। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, वहां से वो आकाश में ऐसे उड़े, है ना, आकाश में उड़े, और वो वहां पे सभी देवताओं को दिखाया उन्होंने, मुझे सच में ज्ञान प्राप्त हो गया। वहां पे उन्होंने एक प्रतिहार्या दिखाया, रिधि प्रतिहार्या बोलते हैं, चमत्कार दिखाया, जैसे ऊपर के शरीर से ऊपर के पोर्शन में उनकी क्या अग्नि निकलने लगी, और अग्नि का हो गया पूरा, जलने लगा, और नीचे का पोर्शन पूरा पानी पानी सा हो गया। ये प्रतिहार्य देख के देवताओं को समझ में आ गया कि ये सच में बुद्ध हो गए हैं, उनके मन में कुछ भी आसक्ति नहीं। और फिर भगवान ऐसे चक्रमण करने लगे, है ना, चलने लगे आकाश में उड़कर, वो चक्रमण करने लगे, और एक सप्ताह पर वो अलग अलग प्रकार के रिद्धि प्रतिहार्य करते हुए चक्रमण करते रहे, है ना। अरे एक सप्ताह माने कि दिन रात कंटिन्यू, तो कंटिन्यू तीसरा सप्ताह उसको बोलते हैं चक्रमण, चंक्रमणन सप्ताह, है ना। चंक्रमणन सप्ताह मतलब कि चक्रमण करते रहे, तो इस प्रकार से ये तीसरा सप्ताह हो गया। और फिर तीसरा सप्ताह हो गया, मतलब क्या हो गया, अम, ये पहला सप्ताह में अष्टमी तक हो गया, दूसरा सप्ताह अमावस्या तक हो गया, तीसरा सप्ताह अभी क्या हो गया, तीसरे शुक्लाष्टमी तक हो गया। अभी शुक्लाष्टमी से पूर्णिमा तक, मतलब शुक्लाष्टमी से जस्ट पूर्णिमा तक उन्होंने चौथा सप्ताह एक जगह पे ध्यान किया, है ना। वो पूरा खत्म करने के बाद, चक्रमण होने के बाद, फिर वो एक जगह पे गए, है ना, बोधि वृक्ष से बोधि वृक्ष के ठीक उत्तर दिशा की तरफ वो बढ़े, और उत्तर दिशा में जहाँ पे, वहां पे वो ध्यान साधना करने लगे, तो वहां पे उसको बोलते हैं रतनाघर सप्ताह, है ना। तो वहां पे एक सप्ताह वो ध्यान करने लगे, तो एक सप्ताह में वो चिंतन मनन करने लगे कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हो गया वो किसको और प्राप्त हो गया था, तो उन्होंने जाना
पिछले जन्म को जाना देखा, तो वो उन्होंने जाना कि अलग अलग प्रकार के बुद्ध हुए हैं, सम्यक संबुद्ध हुए हैं, 28 प्रकार के बुद्ध हुए हैं। तो उन्होंने जाना कि उनका ज्ञान और मेरा मेरा ज्ञान सिमिलर है, एक जैसा है। उनको क्या ज्ञान प्राप्त हो गया था, उनके बारे में वो सोचने लगे कि पूर्व के बुद्धा को कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया था। फिर उन्होंने वो अपने दिव्य चक्षु से निवास अनुसरते थे, अलग अलग प्रकार के ज्ञानों से बुद्ध के पिछले समय के बुद्ध के आ गए और उनका ज्ञान वो चेक करने लगे, चिंतन मनन करने लगे। तब वो उनको बोलते हैं, वहां पे कार्य कारण भाव का सिद्धांत समझ में आ गए, है ना। उनको वो खुद के ज्ञान पर वो चिंतन मनन करते रहे ना, कि जैसे जैसे दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है। तो वो चार आर्य सत्य फिर और ज्यादा डीप में समझने से उनको पटिच्च समुप्पाद पता चल गया। पटिच्च समुप्पाद का और ज्यादा चिंतन मनन करने करने से, कार्य कारण भाव की श्रृंखला समझने समझने से पूरे संसार का कार्य कारण भाव वो समझने लगे। तब जाके उनको ऐसा कहा जाता है कि वहां पे उनको तीख पठान जो है, पठान का उपदेश, पठान का जो क्या बोलते हैं उसको, पठान का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, है ना। पठान माने कि इस जगत में कार्य कारण भाव सिद्धांत कैसे अप्लाई होता है, किस किस प्रकार के कारण से कौन से हेतु होते हैं, कौन से प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। जैसे हेतु प्रत्यय है, आरंभण प्रत्यय है, अधिपति प्रत्यय है, समानांतर प्रत्यय। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कार्य कारण भाव होता है। हेतु से कौन से प्रत्यय होते हैं, कौन से हेतु होने से कौन से प्रत्यय होते हैं, कौन से हेतु ना होने से कौन से प्रत्यय नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का ये जगत का पूरा एक कर्म का सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है, पूरा जगत कैसे काम करता है, ये जो ज्ञान है उसको बोलते हैं पठान का ज्ञान, कार्य कारण भाव का ज्ञान, कर्म सिद्धांत का ज्ञान। तो इसके उसके बारे में उनको जब पता चला, तो वो चिंतन मनन करते 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 पूरा उनका उनका वो समझ में आ गया, पटिच्च समुप्पाद समझ में आएगा, किस प्रकार से अविद्या है, अविद्या से कैसे संस्कार बनते हैं, संस्कार से कैसे विज्ञान बनता है, विज्ञान से कैसे शरीर बनता है, नाम रूप बनता है। तो उसके बारे में जब वो चिंतन मनन करते रहे, तो उनको एक एक चीज के बारे में पूरा पता चल गया। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय में उनका जो शरीर है, जो एकदम एकदम तेजस्वी सा हो गया, है ना। क्योंकि संस्कार उनके पूरी तरह से शुद्ध हो गए, संस्कार बच्चा विज्ञान उनका परिशुद्ध हो गया, एकदम इन्फाइनाइट हो गया। और विज्ञान बच्चा नाम रूप, उनका नाम रूप मतलब कि उनका जो शरीर जो है, उनकी काया भी क्या होने लगी, अभी बदलने लगी, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध की तीन काया होती है, एक तो होती है संभोग काया, दूसरी होती है निर्माण काया, और तीसरी होती है धर्म काया। संभोग काया मतलब कि जो सिद्धार्थ गौतम अपनी माता से उन्होंने जन्म लिया, वो जो संभोग काया जिसने उन्होंने काम भोगों का जो वगैरह सेवन किया, ये होली उसको संभोग काया बोलते हैं। उसके बाद निर्माण काया होती है। निर्वाण काया मतलब कि जो पटिच्च समुत्पाद जब वो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, तो उस समय में उनकी काया जो है बदल जाती है, उनका नाम रूप जो है बदल जाता है। तो जैसा आज हमें जो बुद्ध, ऐसा माना जाता है कि आज हमें जो मूर्तियां दिखाई देती है, वो जो है उनकी निर्माण काया है। यानी कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनकी काया एकदम डेवलप हो गई, एकदम परिपक्व हो गई। उनके पूरे जो 32 लक्षण है वो एक तरह से पूरे प्रफुल्लित हो गए, तेजस्वी हो गए, दिव्य हो गए। और उनका शरीर एकदम चमकने लगा, है ना, एकदम पीला पीला सा हो गया, उनके चक्षु एकदम तीक्ष्ण हो गए, कान एकदम तीक्ष्ण हो गए, पूरे इंद्रिय एकदम परिपक्व हो गई, इतने परिपक्व हो गए कि वो सारे संसार को जानने लगे। तो उसको बोलते हैं निर्माण काया। और उसके बाद धर्म काया होती है कि जो मरने के परिनिर्वाण के बाद भी बनी रहती है। तो ये निर्माण काया मतलब कि जो पटिच्च समुत्पाद जब उनको पता चलता है, पठान पाली जब उनको पता चलता है, तो जैसे ही उनके पूरे संस्कार बदल जाते हैं, तो उनकी काया भी बदल जाती है। क्योंकि संस्कार बच्चा है कि विज्ञान, विज्ञान बच्चा है नाम रूप, है ना। तो रियल में जब संस्कार का पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है संस्कार, तो उसी प्रकार का विज्ञान होता है, उसी प्रकार का नाम रूप होता है। तो जैसे उन्होंने बोधि प्राप्ति के पहले उनका नाम रूप था, शरीर था, वो नहीं रहा, अभी चेंज हो गया है, पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया, एकदम ब्राइट हो गया, एकदम ल्यूमिनस हो गया, एकदम दिव्य सा होने लगा, जैसे कोई देवता अवतरित हो गए। तो उस समय में वो जो है रत्नाकर, रत्नाकर का मतलब ही ये है कि उनका शरीर जो है रतन की तरह हो गया, उनको जो ज्ञान भी हो गए, वो अलग अलग अमूल्य रतन जो है इस संसार के, उनको पता चल गया कि क्या है संसार का ज्ञान क्या है। तो उसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्ताह है रत्नाकर का सप्ताह, क्योंकि उनको पूर्व के जो बुद्ध है, उनका ज्ञान और उनका ज्ञान देखने से उनकी काया एकदम आभा होने लगी, चमकने लगी। और ऐसा माना जाता है कि उस समय में रत्नाकर मतलब वो ध्यान जब कर रहे थे, तो रत्नाकर में वो पूरी तरह से उनकी चमकने लगी काया। तो
छह प्रकार की रोशनियां निकलने लगी, उनके बॉडी से क्या होने लगी, छह प्रकार की रोशनियां निकलने लगी। आज जो हमें धम्मध्वज दिखाई देता है, तो वो धम्मध्वज की जो रोशनियां है ना, वो नीला रंग होता है, उसके बाद सफेद रंग होता है, नारंगी रंग होता है, भगवा रंग होता है, जिसको कहते हैं लाल रंग होता है, और उसके बाद जो होता है पीला रंग होता है, और वो सभी का मिलाकर एक लास्ट वाला रंग होता है। तो छह कलर की रश्मियां होती है, तो छह कलर की रश्मियां ये ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उनके शरीर में से निकली थी, और ये पूरा एक ज्ञान जो है उनको प्राप्त हो गया था। तो उस समय में भी पूरा धरणी कंप हो गया था कि इतना ज्यादा ज्ञान जो है बुद्ध को प्राप्त हो गया था। तो वो दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, है ना। हम देखते हैं ना पहले सप्ताह में, पहला सप्ताह पूर्णिमा से अष्टमी तक, फिर दूसरा सप्ताह अष्टमी से पूर्णिमा अमावस्या तक, अमावस्या से तीसरा सप्ताह फिर अष्टमी तक, और अष्टमी से चौथा सप्ताह जो फिर पूर्णिमा तक। तो ऐसे एक पूरा महीना वहां पे भगवान बुद्ध जो है ध्यान करते करते रत्नाकर में वो बिताया। चौथा सप्ताह प्राप्त हो गया, चौथा सप्ताह पूर्ण हो गया। और कई बार ऐसे कहते हैं कि तपस्वी और बरली की दीक्षा ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुई, तो तपस्वी बरली की दीक्षा ज्येष्ठ पूर्णिमा को नहीं है। उनकी सातवें सप्ताह में, सातवें सप्ताह के बाद उनकी दीक्षा हो गई थी। हाँ, तो चौथे सप्ताह का इंपॉर्टेंस ये है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का इंपॉर्टेंस ये है कि इस दिन पठिच्च समुत्पाद का, पठान पाली का, तीक पठान का जो एकदम गहन है, इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है वो कि कोई भगवान बुद्ध के अलावा, कोई भी सम्यक संबुद्ध के अलावा कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इतना जो ज्ञान है रियल वाला, वो हाँ, भगवान बुद्ध ने उस चौथे सप्ताह में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उनको वो प्राप्त हो गया था। ये जो है ऐसा कह सकते हैं हम कि ये रत्नाकर है। ये पठिच्च समुत्पाद है, कार्य कारण का सिद्धांत है, पठान पाली का सिद्धांत है। तो ये गहन चिंतन मनन करने की प्रक्रिया का दिन है, हम ऐसा इस पूर्णिमा को कह सकते हैं, है ना। जैसे पहले सप्ताह में जो वैशाख पूर्णिमा है वो ज्ञान प्राप्ति का दिन है, उसी प्रकार ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है वह क्या है, चिंतन मनन, गहन चिंतन मनन करने का दिन है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद पठमं बोधि पर्यंतम द्वितीयं च अनिम्य संगतियं च पूर्णं सेत्थं चतुर्थं रत्नाकरं, रत्नाकर तो सप्ताह पूरा होता है। फिर पंचमं अज्जपालं च, फिर भगवान वहां से उठते हैं, फिर अज्जपाल वृक्ष के यहाँ जाते हैं, वहां पे एक सप्ताह बिताते हैं, वहां पे ध्यान करते हैं। पंचमं अज्जपालं च, फिर मुचलिंद, मुचलिंद यानी छठमं, सातवां सप्ताह वो मुचलिंद सरोवर में बिताते हैं, जहाँ पे वो जो एक नागिन है, फिर भारी वर्षा होती है तो एक नागिन आके उनके सर पर रक्षा कवच जो देती है एक सप्ताह पर। फिर उसको भगवान बुद्ध शांति धर्मा बताते हैं, उसको उपदेश देते हैं, फिर वहां से वो एकदम शांत हो जाती है नागिन भी पुण्य प्राप्त कर लेती है। उसके बाद पंचमं अजपालं च मुचलिंदेन षष्ठमं सप्तमं राजायतन। तो राजायतन का एक वृक्ष होता है, उस जगह पे जाके भगवान ध्यान साधना करते हैं सातवें सप्ताह में। फिर सातवां सप्ताह पूरा होने के बाद वो देखते हैं कि मुझे अभी पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है, अभी क्या करते हैं, फिर वो उस समय से ऐसे उठते हैं ध्यान साधना से, और फिर ऐसे टहलने लगते हैं, एक जगह पे जाकर बैठते हैं। तो उसी समय में तपस्सु और मल्लिक वहां पे आ जाते हैं, है ना। तो कौन से दिन आते हैं, सातवें सप्ताह के दिन, माने की ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद फिर अष्टमी आती है। तो क्या होता है, पांचवा सप्ताह अष्टमी से फिर अमावस्या, छठा सप्ताह अमावस्या से फिर अष्टमी, है ना। मतलब कि आषाढ़ पूर्णिमा के एक सप्ताह पहले वहां पे तपस्वी मल्लिक आते हैं, और वो भगवान बुद्ध को अपना जो मधु और मधु और जो राइस होता है उसका जो गोले बना के वो भगवान बुद्ध को दान देते हैं भोजन की। तो उस समय में वो भोजन दान देना चाहते हैं, वो देखते हैं कि इतना तेजस्वी, इतना पुरुष कौन है, ये दिव्य पुरुष कौन है, ऐसा सोचते हुए वो सोचते हैं हमारे पास जो खाने की सामग्री है हम उनको देते हैं। तो वो ऐसा सोचते हुए भगवान के पास आते हैं और भगवान बुद्ध को बोलते हैं कि मुझे हमारा जो दान है स्वीकार करें। तो भगवान सोचते हैं ठीक है, लेकिन उनके पास अभी भिक्षा पात्र नहीं होता है ना। यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी ऐसी है कि भगवान बुद्ध के पास भिक्षा पात्र नहीं होता है। तो वो सोचने लगते हैं कि अभी मैं कैसे ग्रहण करूं, है ना, कि हाथ से ग्रहण करूं कि भिक्षा पात्र से ग्रहण करूं। तो फिर वो सोचने लगते हैं कैसे ग्रहण करूं, और फिर वो फिर एक बार फिर पिछले जन्मों में देखते हैं कि पिछले बुद्ध ने किस प्रकार से भिक्षा ग्रहण की थी। तो फिर से पिछले बुद्ध ने को देखते हैं, तो वो जानते हैं कि पिछले बुद्ध भिक्षा पात्र लेके भोजन को ग्रहण करते थे। तो वो सोचते हैं मेरे पास तो भिक्षा पात्र नहीं है, ऐसा उनके मन में विचार आता है। वैसे ही देवता लोग जान लेते, और चार देवता लोग जो होते हैं चारों दिशा से, चार तो महाराज का देवता आते हैं, और वो भगवान बुद्ध को एक
पात्र देते हैं। तो चारों लोग चार पात्र लाते हैं, तो एक ही समय में आते हैं, चारों दिशाओं के देवता एक ही समय आते हैं और एक ही समय बुद्ध को बोलते हैं कि हमारा जो है पात्र ग्रहण कीजिए। तो भगवान तो अभी सोचते हैं कि चार पात्र हैं और सभी ने एक साथ बोला है, तो फिर इसीलिए भगवान क्या करते हैं, चारों को पात्र लेते हैं और उसको अभिनय से अपने पावर से रिद्धियों से वो चार पात्र का एक पात्र बनाते हैं और फिर एक पात्र बन जाता है। और फिर उस पात्र में तो वो तपस्या और बल्ली की दीक्षा को ग्रहण करते, भिक्षा को ग्रहण करते, फिर वो भोजन करने के बाद संतुष्ट होते हैं और उनको वो बोलते हैं कि हमें उपदेश दीजिए, है ना, वो तपस्या और बल्ली बोलते हैं कि हमें उपदेश दीजिए। तब जाके भगवान बुद्ध उनको उपदेश देते हैं, वो बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि का, है ना, क्योंकि अभी तक संघ अस्तित्व में नहीं आया था, है ना। तो दो ही उनको शरण देते हैं, तो दो शरण है कि बुद्ध है इस प्रकार से है, बुद्ध की शरण जाओ, धम्म इस प्रकार से है, धम्म की शरण जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, मंगल होगा। फिर वो दो बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि का मंत्र लेके तो तपस्या बुल्ले अपने गाँव चले जाते हैं, है ना। तो फिर भगवान बुद्ध सोचते हैं कि ये ज्ञान मुझे जो प्राप्त हुआ है किसको दूं किसको दूं, है ना। और फिर वो वहां से उठ के फिर वो आलार कलाम के बारे में विचार करते हैं, फिर उदक रामपुत्र के बारे में विचार करते हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। फिर वो पंचवद के भिक्षु होते हैं, वहां उनको धम्मदेशना देने के लिए जाते हैं, तो तभी वो सारनाथ में होते हैं पंचवज्ञ भिक्षु, तो भगवान वहां से जाते हैं और वहां पे उनको पहला उपदेश देते हैं, वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, धर्मचक्र प्रवर्तन के दिन। तो ये पहला एक विशेष है ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन कि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने गहन चिंतन मनन करके तीख प्रठान का उपदेश, पटिच्च समुत्पाद का उपदेश का चिंतन मनन करते हुए उनकी काया जो है बदल गई थी, एकदम दिव्य सी हो गई थी, एकदम आभा से उनके शरीर से निकल रही थी, है ना। तो जब वो सारनाथ की दिशा में जा रहे थे तो उस समय में एक ब्राह्मण उनको देखते हुए एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये पुरुष कौन है, ये दिव्य पुरुष मुझे लग रहा है, तो उसको लगता है कि ये देवता है। तो भगवान से एक बार पूछता है कि भगवान क्या कोई देवता है, क्या कोई गंधर्व है, तो भगवान बोलते हैं मैं नहीं, घर में गंधर्व नहीं, कोई देवता नहीं, वो प्रजापति नहीं, ब्रह्मा नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो वो पूछता रहता है फिर आप क्या है, आप मनुष्य है, तो भगवान बोलते हैं नहीं मैं मनुष्य भी नहीं हूँ। तो वो कंफ्यूज हो जाता है ये कोई भी नहीं है अलग, जो वो ब्राह्मण को जितने जितने सत्व थे वो सब सत्वों का नाम लेता है, फिर मनुष्य का भी नाम लेता है, तब भी भगवान बोलते हैं मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो बोलता है कि आप है तो भी क्या, तो भगवान बोलते हैं कि मैं अभी बुद्ध हूँ, मैं इस नव सत्तावासा से इस संसार के जितने भी प्राणी है उनमें अभी मैं नहीं बसता, मैं इन लोक से परे हो गया, लोकोत्तर अवस्था में आ गया, मैं बुद्ध हो गया। जिस प्रकार से बुद्ध बोलते हैं कि मैं बुद्ध हो गया, तो वो ब्राह्मण को समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि ये क्या है ना, बुद्ध तो उसका उन्होंने सुना भी नहीं होता है नाम, तो वो कंफ्यूज होकर मुंडी हिला के वहां से चला जाता है। फिर भगवान वहां से सारनाथ की ओर जाते हैं और उनको धम्म दिखा देते हैं। तो ये ऐसी भगवान बुद्ध की काया निर्माण काया वहां से उनको प्राप्त हो गई थी। ये रत्नागर का सप्ताह ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पहला इंपॉर्टेंस ये है। उसके बाद हाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जीवन में जो महासमय सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, कपिल वस्तु में भगवान ने उनका उपदेश दिया था, तो महासमय सूत्र भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही उपदेश उसका दिया था। तो महासमय के सूत्र ऐसे बहुत कम सूत्र है, रेयरली सूत्र है कि उस समय में क्या होता है कि अ, मनुष्य लोगों का तो कल्याण होता है, लेकिन वो सूत्र सुनने के लिए बहुत सारे देवता भी आते हैं, तो वो सूत्र सुनने के बाद वो देवता भी क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, है ना। जैसे जब पंचवर्गीय भिक्षु को वो धम्मदेशना दे रहे थे, तो अलग अलग प्रकार के देवता आते थे, जैसे हम धम्मचक्र बौद्ध सूत्र में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के देवता आ गए, है ना, और उन्होंने भगवान बुद्ध को शब्द सुने, उत्पन्न हो गए, तो वो भी प्रफुल्लित हो गए। वैसे लाखों देवता होते, करोड़ों देवता होते, वो मुक्त हो जाते हैं ना। तो एक धम्मचक्र बौद्ध सूत्र है, सतीपट्टन सूत्र है, उसके बाद राहुलवा सूत्र है, और उसके बाद महासमय सूत्र है, और उसके बाद महापरिनिर्वाण सूत्र है, ये बड़े बड़े सूत्र हैं। और इस सूत्र को सुनने के लिए बहुत सारे देवता भी आए थे, और वो देवता भी क्या हो गए थे, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मुक्त हो गए थे। तो महासमय सूत्र में भी भगवान ने देवताओं के बारे में बहुत सारा बताया है, और बहुत सारे देवता उस सूत्र को सुन के मुक्त हो गए थे। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने उपदेश दिया हुआ था, तो ऐसा इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद एक बुद्ध के जाने के बाद सम्राट अशोक हो गए थे,
है ना, 250 साल बाद, 300 साल बाद। तो उस समय में सम्राट अशोक के जो पुत्र थे और पुत्री थी, संघमित्रा और पुत्र महेंद्रा, तो इन दोनों ने दीक्षा ग्रहण करके वो बंदे जी बन गए थे, भिक्षु बन गए थे। और भिक्षु बनने के बाद वो कठोर तपश्चर्या से अरंत हो गए थे, है ना। तो अरंत हो जाने के बाद वो जो तीसरी संगीति थी, है ना, पहले संगीति भगवान बुद्ध के बाद, दूसरी संगीति 100 साल बाद वहां पर रेडियो बन के, और तीसरी संगीति सर्वनाश के टाइम में। तीसरी संगीति में जो त्रिपिटक था वो लिपिबद्ध किया गया था, लिखा गया था, और उस त्रिपिटक को आ, उस त्रिपिटक को संगमित्रा और महेंद्र के हाथों सम्राट अशोक ने अपने श्रीलंका भेज दिया था, है ना। तो श्रीलंका जब भेज रहे थे तो उस समय में सम्राट अशोक के द्वारा जो बोधि वृक्ष की एक शाखा है, बोधि वृक्ष का एक छोटा सा रोप है, जो संगमित्रा और महेंद्र के साथ श्रीलंका भिजवाया गया। उस उनके साथ साथ 500 लोग, 500 भिक्षु भी भिजवाए गए। तो वहां पे जाके उन्होंने अनुराधापुर में किया था, तो वो जो बोधि वृक्ष का रोपण किया था, है ना। तो वो दिन भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था कि इसी दिन बोधि वृक्ष का रोपण किया। तो इस दिन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं श्रीलंका के इतिहास में। और बहुत सारे जगहों पे भी क्या होता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, बोधि वृक्ष का रोपण करते हैं, है ना। क्यों रोपण करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि अभी बारिश का सीजन भी आने वाला है, तो ये रोपण करने से फिर वो आ, जो वृक्ष है वो भी जी पाता है ना। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष की भी बहुत सारी, बहुत बड़े पैमाने पर पूजा की जाती है अनुराधापुर में, श्रीलंका में। तो श्रीलंका से श्रीलंका के इतिहास में ये जो महान या फिर एक जो महान कार्य था, अपने भिक्षु महेंद्र से हो गया था, और उनके साथ साथ उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार करते हुए अपना जीवन वहां पे श्रीलंका में बिताया, और पूरा श्रीलंका को क्या कर दिया, बुद्धमय कर दिया, है ना। पूरे श्रीलंका के लोग जो है बुद्धिस्ट हो गए। अभी हम देखते हैं कि जो बोधि वृक्ष का रोपण करते थे, तो ये परंपरा भारत में, भारतवर्ष में भी रही होगी, है ना। इसी के चलते चलते भारत में जब बुद्धिज्म लुप्त हो गया था, तो आज हम देखते हैं कि जो वट पूजा करते हैं बहुत सारे लोग जो है, वट पूजा करते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हिंदू कल्चर में हम देखते हैं कि वो आजकल के दिन वट पूर्णिमा का दिन सेलिब्रेट करते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। तो वो वट वृक्ष को ऐसे धागे से बांधते हैं। तो वो मेरे ख्याल से ऐसा एक प्रतीक होता है कि ये जो बुद्धिस्ट परंपरा थी कि बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष का रोपण किया जाए और उसको संरक्षण किया जाए, है ना। उसका संरक्षण करने की जो परंपरा रही होंगी, क्योंकि बोधि वृक्ष तो खत्म, मतलब बहुत सारे लोगों ने बोधि वृक्ष को तोड़ने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, बुद्धिज्म को खत्म करने की कोशिश की। तो वो टिकाने के लिए एक जो बुद्धिस्ट लोग रहे होंगे, तो उन्होंने ये परंपराएं अपनाई होंगी ना, कि वृक्ष का संवर्धन करो, उसका संरक्षण करो। तो वो संरक्षण करते करते आ रहे होंगे, और उनको ये कहानी भी पता होगी कि इस दिन ही क्या किया होगा कि महेंद्र ने बोधि वृक्ष का रोपण किया होगा। तो इसी के चलते ये परंपरा भारतवर्ष में लागू होगी। लेकिन ये क्यों पालन कर रहे हैं अभी, ये वट वृक्ष क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उनको अभी पता नहीं है। इसी के चलते क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं कर्म कांड में फंस जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है अभी हिंदू कल्चर में सोचते हैं कि ये पता नहीं, उनको पता ही नहीं कि ये क्यों कर रहा है ना। तो ये परंपरा है, बुद्धिस्ट परंपरा है। तो वृक्ष का संवर्धन करना, उसकी पूजा करना, है ना, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बोला है कि ये चैत्य है ना। मेरे जाने के बाद या फिर जो मेरे रिप्रेजेंट में भी इस चैत्य की पूजा कर सकते हैं, है ना। तो एक समय में जब भगवान बुद्ध की, ऐसा मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध लोग कहते थे कि भगवान आप हमारे यहाँ तो हर रोज नहीं रहते, आप तो प्रचार प्रसार के लिए घूमते रहते, तो हम आपके जाने के बाद किसकी पूजा की, किसकी पूजा करी। तब जाके भगवान बुद्ध ने बोला कि आप बोधि वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रतीक है बोधि ज्ञान का, है ना। तो आनंद वृक्ष के द्वारा एक बोधि वृक्ष का रोपण भी किया जाता है जेठवन यहाँ पे। तो इसीलिए ये बोधि वृक्ष का पूजन करना, बोधि वृक्ष का संवर्धन करना, ये बुद्धिस्ट परंपरा है। और ये
जब बुद्धिज्म नष्ट हो गया तो ये कर्म कांड में तब्दील हो गया, वट वृक्ष की पूजा वगैरह वगैरह में बदल गया, है ना। तो ये इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास तो हम भूल गए, है ना। तो भारत में बुद्धिज्म भी खत्म हो गया था। ये तो सम्राट अशोक के उपकार है, उनके संघमित्रा महेंद्र के उपकार है कि जो उन्होंने जाके श्रीलंका में जो धर्म दिया और वहां पे त्रिपिटक को एकदम संरक्षित किया, है ना, बौद्ध वृक्ष को एकदम संरक्षित किया। क्योंकि बार बार भारत में क्या हो गया था, बौद्ध वृक्षों को खत्म किया था, तो बार बार वहां से फिर श्रीलंका से जो बौद्ध वृक्ष का पल्लवी थी वहां पे आके वहां पे उन्होंने उसका रोपण किया, है ना। यहाँ तक कि आज जो बोध गया का वृक्ष है वो भी लास्ट वाला वृक्ष जो है ब्रिटिश अधिकारी थे, लॉर्ड कनिंघम वगैरह, तो उनके द्वारा लगाया हुआ है। 150 साल हो गए उसको लगभग लगभग। तो 150 साल 200 साल हो गए ये जो बोधि वृक्ष का रोपण कराया, वो भी अनुराधापुर से वहां पे बोधि वृक्ष की शाखा लेके यहाँ पे उसको लगाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमें आज बोधि वृक्ष दिखते हैं, बहुत जगहों पे हम देखते हैं कि बोधि वृक्ष लगाए हुए हैं, तो वो श्रीलंका के ही बोधि वृक्ष की शाखाएं हैं, है ना, वो वही ओरिजिनल बोधि वृक्ष की शाखाएं हैं। तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत पुण्य का काम, बहुत ही बड़ा पुण्य का काम ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था कि जो महेंद्र जी ने वहां पे जाके बोधि वृक्ष का रोपण किया था। तो ये पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट हमें बताती है कि किस प्रकार से हमें संरक्षण करना चाहिए, कि जो चीजें बढ़ती है, जो चीजें बढ़ सकती है उसका क्या कर सकते करना चाहिए, हमें संरक्षण करना चाहिए, है ना। क्योंकि वृक्ष जो होता है एक शाखा लगाने से उसकी बहुत सारी शाखाएं आती है, फिर उससे बहुत सारे वृक्ष जो आते हैं, एक वृक्ष से क्या हो सकता है, हजारों वृक्ष का निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए हमें ये बोधि वृक्ष के साथ साथ हमारे बौद्धिक ज्ञान को भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे जैसे कि क्या होता है कि एक वृक्ष होता है तो वो बहुत सारे लोगों को ज्ञान देता है, तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष होंगे तो बहुत सारे लोगों को क्या दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। तो ये प्रतीक हमें लेना चाहिए और हमारा ज्ञान जो है बढ़ाना चाहिए और लोगों को भी बांटना चाहिए, है ना। भगवान भी बोलते हैं कि जो दान कर्म करता है, खुद तो दान कर्म करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है, तब जाके उसका बहुत ज्यादा क्या होता है, विपाक बहुत बड़े पैमाने पर आता है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञान हम दे रहे हैं तो उसको अगर हम बांटते हैं तो उसका भी क्या होता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। क्योंकि सब दानम धर्म दानम जिना, ऐसा भगवान ने बोला है कि सब दानों में श्रेष्ठ दान धर्म दान है। तो हमें अपने आप तक ये धर्म नहीं सीमित रखना चाहिए, हमें प्रेरित करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप भी धर्म का पालन करो, आप भी धर्म का, आप धर्म को धारण करो, तो इस प्रकार से आपका जीवन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें ये बोधि ज्ञान की तरह, बोधि वृक्ष की तरह एक एक शाखा लगानी पड़ेगी, है ना। आज के दिन में हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो भी मुझे ज्ञान मिल रहा है, वो जो ज्ञान है मैं लोगों में बांटूंगा। जिस प्रकार से मैं धर्म में परिपक्व हो गया उसी प्रकार से लोगों को प्रेरित करूंगा कि वो भी धर्म में परिपक्व हो जाए। ये आज के दिन में संकल्प लेना है कि जिस प्रकार महेंद्र जी ने बोधि वृक्ष लगा के हमारे ऊपर अनुकंपा की, ना साथ ही साथ वहां पे हम देखते हैं कि पूरा त्रिपिटक वहां पे संरक्षित हो गया था, है ना। पूरे भारत से बुद्धिज्म जब नष्ट हो गया था, पूरे जगह से जब नष्ट हो गया था, तो फिर से वहां से जाके बार बार श्रीलंका, भारत के भिक्षु श्रीलंका में जाके बार बार वहां से तो ज्ञान को सीख के भारत में लाए हैं। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे भिक्षु जो है श्रीलंका में जाके बहुत जो ज्ञान है वहाँ का, और जो हजारों वर्षों की परंपरा है, हजारों वर्षों से त्रिपिटक वहां पे संरक्षित किया है, वो जो ज्ञान है वो वहां से ही सीखते आ रहे हैं। तो हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार है, अगर वहां पे अगर वो बोध वृक्ष नहीं ले जाते, वहां पे त्रिपिटक नहीं ले जाते, तो हो सकता था कि त्रिपिटक वहां से खत्म हो जाता, है ना। भारत से अगर खत्म हो जाता तो नहीं बच पाता, लेकिन श्रीलंका में बच गया है। यहाँ तक म्यांमार और बर्मा और थाईलैंड देशों में वो जो से त्रिपिटक था उन्होंने वहां पे संरक्षित किया है। तो ये उनके उपकार है कि हमें आज भगवान बुद्ध की वाणी जैसी की तैसी मिल रही है, भगवान बुद्ध की शिक्षा जैसी की तैसी मिल रही है। तो उस शिक्षा को हमें संरक्षित करना है और लोगों तक पहुंचाना है ना। क्योंकि हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे पीछे हमारा ज्ञान जो है बचना चाहिए, हमारा ज्ञान ही बुद्ध का ज्ञान जो है बचना चाहिए। क्योंकि उससे ही क्या होगा, लोगों का भला होगा, इस विश्व में सुख शांति का जो है रोपण होगा, सुख शांति से फिर लोगों के जीवन एकदम आसानी से हो जाएंगे, एकदम जो जीवन है एकदम सुखमय हो जाए, है ना। तो इसी के साथ हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जिस प्रकार से धर्म का पालन कर रहे हैं उस प्रकार से लोगों को भी मोटिवेट करें, और हम जिस प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उस प्रकार से
बहुत ज्यादा ज्ञान ग्रहण करके लोगों में भी वो ज्ञान बांटे, है ना। इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमें बोला था कि हर एक ने हर एक को दीक्षा देनी चाहिए, है ना, तभी जाके बुद्धिज्म जो है फैलेगा और पूरा भारत जो है बौद्ध में हो जाएगा। इस प्रकार से सभी जो महान लोग हैं हुए हैं, उनका भी यही था कि वो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करे। उनका लाइफ का अल्टीमेट गोल भी वही था, है ना। बहुत सारे भिक्षु हुए हैं जिन्होंने जी जान लगाते हुए बुद्ध धर्म का प्रचार किया है। तो हमें उस प्रकार से क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जितना हो सके हमारे तरफ से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ तक ये भी कहते हैं कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना मतलब कि मानवता की सेवा करना है। मनुष्य की सेवा अगर करना है तुम्हें, तो तुम्हें बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि पूरी मानवता को बचाने के लिए, पूरी मानवता को कल्टिवेट करने के लिए, पूरी मानवता में मैत्री सुख शांति लाने के लिए बुद्ध के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए, इसका बार बार चिंतन मनन करना चाहिए और लोगों में भी इसको समझाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।